हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियाँ? ये पटवारी का पहला पेपर है जो पहली पारी में पहले चरण में जो पेपर हुआ था, इसके जितने भी इम्पोर्टेंट मैथ, रीज़निंग को छोड़ दें तो बाकी सभी की मानसिक ही देखेंगे। देखो लेवल कैसा रहा था, अगर मेरे अकॉर्डिंग कहें तो मीडियम लेवल था। ना हार्ड था, ना ईज़ी था, कुछ क्वेश्चन्स थे वो काफ़ी ज़्यादा ईज़ी थे, कुछ हार्ड लेवल भी था। यानी मीडियम लेवल आप कह सकते हैं जैसा पटवारी का होना चाहिए था, उस प्रकार का लेवल था। थोड़ा-सा मैथ जो कि अब की बार वैसे भी मैथ कम थी। तो वैसे तो फाइनल आंसर की तो वही होगी जो ऑफ़िशियल जारी की जाएगी। अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगे, तो ज़्यादा माइंड नहीं करना है, कमेंट करके आप बता दीजिए कि कौन-सा आपको सही लगता है। हालाँकि हमने पूरा प्रयास किया है कि हम जितने भी सही आंसर आपको दे सकते हैं दें। तो पहला क्वेश्चन था कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान में कौन-से जिले में अधिकतम जनजाति है? तो उदयपुर में सबसे ज़्यादा जनजाति है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर आपका हो जाएगा उदयपुर यानी 1 आपका ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदेह जो होता है? तो ये डीआरडीए यानी जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण होता है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर इसका सही हो जाता। अगला है कि निम्नलिखित युद्धों का राजस्थान के इतिहास में सीमा चिन्हित कर दीजिए, सही क्रम बता दीजिए, तो वैसे ही है सही क्रम में, वैसे ही सही क्रम के अकॉर्डिंग है, तो कर दीजिए सेट, क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? तो कौन-कौन से तो लड़े थे? तो माधो सिंह कछवाहा को छोड़ दीजिए, 1, 2, 3 है वो आपका क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 आपका सही हो जाएगा। अगला है कि तेजाजी का जन्म स्थल बता दीजिए। तेजाजी का जन्म स्थल आपको पता ही है खरना नागौर में, यानी बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि फूडोल उत्सव जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है? फूडोल उत्सव मनाया जाता है राम सनेही संप्रदाय के द्वारा भीलवाड़ा में, तो राइट आंसर आपका क्या था? सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला था कि राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी? राज्य सूचना आयोग 18 अप्रैल 2006 को, ये तो अप्रैल 2006 यानी सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, ज़िम्मेदारी, योग्यता, वेतन भत्तों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 164 है, यानी राइट आंसर आपका डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव के क्षेत्र क्रम से अनुसूचित जाति और जनजाति उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है? तो 34 और 25 है, तो बी आपका सही आंसर। अगला है कि मुंडियारी ख्यात का संबंध किससे है? तो मारवाड़ के राठौड़ों से। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि राजस्थान के एकीकरण के चरण दे रखे थे आपको, ठीक है? तो बताना है कि कौन-सा सही है। तो 5वां मत्स्य संघ का विलय हुआ था, सही है 15 मई 1949। दूसरा 25 मार्च 1948, ये भी ठीक है। तीसरा गलत है कि तीसरा था उदयपुर का विलय हुआ था 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल था ये, तो 3 नंबर गलत है, बाकी सारा सही है। चौथा बी आपका सही है। नेक्स्ट था कि 2021 में घोषित पद्मश्री सम्मान से राजस्थान के किन-कौन से व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है अभी? अर्जुन सिंह शेखावत हैं, लाका कांत जी हैं, श्याम सुंदर जी भी हैं, यानी सभी हैं, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन था कि जनवरी 2021 में राजस्थान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जीके व्यास जी, यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट आपका है कि महान कवि सूर्यमन मिशन के बारे में कौन-सा कथन आपको गलत लग रहा है? इस क्वेश्चन को लेकर देखिए थोड़ा-सा डाउट है, कन्फ्यूजन है कि क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से पहला ही सही है कि महाकाव्य तो नहीं कहेंगे ना आप, महाकाव्य तो कैसे कह सकते हैं, ठीक है? प्रसिद्ध महाकाव्य है। हालाँकि बाकी तो सारे ठीक ही लग रहे हैं। बूंदी का इतिहास भी लिखा था, बहादुर की भावना भी थी। मेरे हिसाब से एक है, इसको चेक करना पड़ेगा क्या आंसर मानते हैं। अगला है कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का निम्न में से कौन-सा संस्करण 19 से 28 फरवरी 2021 को हुआ था? तो 14वां हुआ था, यानी बी आपका सही आंसर है। अगला है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा है वो राजस्थान के किस क्रांतिकारी के छावनी ने दिया था? 21 अगस्त 1857, एरनपुरा छावनी। सारे क्वेश्चन वही हैं जो टेस्टों में रात दिन हमने पढ़े हैं, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन आपका कि अरावली की प्रस्टुडियो का क्रम वाइज़ लिखना है। आराम से है, गुरु सीकर है, गुरु सीकर कर दीजिए, ठीक है? गुरु सीकर के बाद आपको बढ़ते क्रम में बताना है। बढ़ते क्रम में बताना है तो देवड़ा कर दीजिए, जरगा कर दीजिए, शेर कर दीजिए, गुरु सीकर कर दीजिए।
बहुत आसानी से हो जाएँगे। टॉप 3 का नाम वैसे भी आपको याद है। अगला है कि गुलाबो सपेरा का संबंध है वो किस क्षेत्र से है? तो लोक नृत्य से है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। फिर अगला है कि यदि राजस्थान के लोक सेवा आयोग के सदस्य अगर अपना इस्तीफा देना चाहें, तो इस्तीफा किसे देंगे? तो राज्यपाल जी को दे देंगे। और अगला क्वेश्चन आपका था कि उस व्यक्ति का नाम बताइए, अभिनव भट्टाचार्य कहते हैं। अभिनव भट्टाचार्य किन्हें कहते हैं? अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है महाराणा कुंभा जी को, यानी सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि 24 घंटों के दौरान ऐसा एक समय होता है जब पौधा ना तो O2 छोड़ता है, ना ही CO2 लेता है। कौन-सा समय होता है? संध्या प्रकाश का समय होता है, यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर आपका सही है। अगला है कि जब चंद्रमा स्पेस के समीप होता है तो किस कारण प्रतीत होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, यानी 1 आपका सही आंसर है। अगला है कि एक स्वस्थ वयस्क पुरुष की हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्राएँ लगभग जो है कितनी होती है? तो 13 से 18 होती है, यानी सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है कि वैक्सीनेशन शब्द का लैटिन शब्द में अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है गाय से, यानी सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। और अगला है आपको मिलान करना है एपीकल्चर, सिल्वीकल्चर और विटीकल्चर दे रखा है। तो क्या हो जाएगा? एपीकल्चर आपको याद है मधुमक्खी पालन से तो पहले में 2 आना चाहिए, 2 तो आपके डायरेक्ट टिकट हो गए हैं। उसके बाद में सिल्वीकल्चर, ठीक है? सिल्वीकल्चर यानी वन वर्धन से 2 3 एक कर दीजिए, यानी 1 आपका सही आंसर है। अगला है कि एक मधुमेह रोगी किसके द्वारा शर्करा की जाँच की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? डेनिस टेस्ट के द्वारा, यानी बी आपका सही है। और अगला हो जाएगा कि फल फगन किसके द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है? तो ये नॉलेज मेरे जिब्रेलिन होना चाहिए, इसको आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा एक बार और कि इसका सही आंसर क्या माना जाता है। मेरे हिसाब से इसमें आपका डी आपका सही आंसर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि आपको कुछ वंशों के नाम दे रखे हैं और क्रमश बताना है। तो आपको पता है पहले नंद वंश के घराने की हत्या करी मौर्य वंश, बाद में कुषाण आए थे, बाद में गुप्त आए थे, यानी सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि कुछ सभ्यताओं के नाम दे रखे मिलान करना है। आपको ये पता है कि कालीबंगा है वो राजस्थान में, यानी पहले में 2 आना चाहिए, तो 2 टा आपके डायरेक्ट टिकट हो गए। मोहनजोदड़ो सिंध में यानी दूसरे में 4 आना चाहिए, तो बी हो जाएगा। 2, 4, 1, 3 है वो आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि एकता प्रथा किसने चलाई थी? इल्तुतमिश ने, जो वास्तविक संस्थापक है सल्तनत काल के, यानी बी आपका सही आंसर। और अगला क्वेश्चन है कि जहांगीर के शासन काल में कंधार पर इसके कारण पुनः अधिकार नहीं कर पाए थे। इसका रीज़न क्या है? इस क्वेश्चन में थोड़ा-सा कह दीजिए कि प्रॉब्लम है। 1, 2, 3 होना चाहिए इसमें, ठंड वाली बात तो मेन थी कि ठंड की वजह से। 4 नंबर छोड़ दीजिए, 1, 2, 3 आपका सही है इसका। चलिए अगला है कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन है वो किसके खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था? अंग्रेज़ों के खिलाफ ही लड़ने के लिए तो किया गया था। अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए किया था, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 नंबर आपका सही है। अगला अच्छा कि 4 घटनाएँ दे रखी है इंडिया जीके की, क्रमवाइज़ बताना है। तो सबसे पहले आपका बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। इसके बाद में इसके बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी कि कमीशन कौन-सा? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1917 में 19 में। फिर साइमन कमीशन 1927, फिर भारत छोड़ो आंदोलन 1942, यानी 1, 2, 4, 3 आपका सही हो जाएगा। अगला है कि बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ था? तो 16 दिसंबर, हालाँकि मुझे पता नहीं कैसे 26 मार्च 1971 याद रह गया ये क्वेश्चन, लेकिन बहुत सारे बच्चों का 16 दिसंबर है, तो आप याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन था कि निम्न में से संविधान सभा के द्वारा किसको स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था? अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था और स्थायी जो है 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जी को। राइट आंसर आपका 4 नंबर है। अगला है कि कौन-सा लोकसभा संविधान संशोधन था जिसमें लोकसभा में निर्वाचनों की संख्या बढ़ा दी गई थी? 31वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। और नेक्स्ट आपका है कि आपको राष्ट्रपति के नाम दे रखे हैं क्रम वाइज़ और बताना है कि क्या क्रम इनका सही हो जाएगा। तो 2, 1, 4, 3 हो जाएगा, ठीक है? राजेंद्र प्रसाद जी तो पहले रखेंगे आप, फिर राधाकृष्णन जी को रख दीजिए, फिर ज़ाकिर हुसैन जी को, फिर संजीव रेड्डी जी को, यानी 2, 1, 4, 3 तो 1 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका था कि आपको आप कथन दे रखा है और कथन आपका ये था कि भारत में जनता अपना स्वयं प्रतिनिधि चुनती है, लोकतंत्र है। भारत में प्रजातंत्र है, तो कथन भी सही है और इसकी सही व्याख्या भी करता है, यानी बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन रहे थे? तो अरविंद जी पहले उपाध्यक्ष रहे थे, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। और अगला है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की
विधानसभाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को अलग करते हुए 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। 104वां संविधान संशोधन 2020। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस भारतीय राज्य की सीमाएं जो है अधिकतम राज्यों के साथ लगती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस राज्य की लगती है? तो उत्तर प्रदेश की लगती है। उत्तर प्रदेश की। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट के आर पार सबसे चौड़ा चौड़ा विदर्भ कौन सा है? तो पाल घाट है, यानी सी आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि आपको कंपनियां है, उत्पाद है, इसका मिलान करना है कि कौन सा जोड़ा सही है। पी एल ई एल है आपका इलेक्ट्रिक, पहले में 3 आना चाहिए, यानी 4 नंबर 1 नंबर तो डायरेक्ट टिकट हो गए। फिर आपका है एच ए एल, यानी ये आपकी आती है एरोनॉटिक्स से, यानी दूसरे में आपका 4 आना चाहिए, यानी 3 4 1 2 1 से ही हो जाएगा। बी आपका सही आंसर है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि भाखड़ा नागल हीराकुंड कोसी परियोजना कौन सी नदियों पर है? तो सतलज, माही नदी और कोसी नदी पर, यानी सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, ये था कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, यानी बी आपका राइट आंसर है। जी बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है कि जजों 31 अगस्त 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने 9 नए जजों की शपथ दिलाई थी। सर्वोच्च न्यायालय में कितनी महिलाएं हैं? तो 4 महिलाएं हैं। तो राइट आंसर आपका बी आपका सही है। अगला है कि 1 सितंबर 2021 को जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के लिए संसदीय पहुंच कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया था? ओम बिड़ला जी ने। डी आपका सही आंसर। अगला कि 29 अगस्त 2021 को अल्जीरिया के समुद्र तट पर भारत और अल्जीरिया की नौसेनाओं के द्वारा नौसैनिक अभ्यास किया गया। किस जहाज ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो INS तबार ने किया था, यानी एक आपका सही आंसर। नेक्स्ट है 1 सितंबर 2021 को SBI ने 13वां ATM खोला था। कहां पर? डच झील श्रीनगर में, यानी डी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि उज्ज्वला 2.0 को 10 अगस्त 2021 को प्रारंभ किया गया था। कहां से? महोबा यूपी से, यानी बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि 7 जुलाई 2021 को निम्न में से किस मंत्री स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में केंद्रीय मंत्री ने शपथ ली थी? तो मनसुख मांडलिया के लिए ली गई थी, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि किस राज्य ने सोनू सूद को कोविड टीकाकरण के अम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो ये पंजाब को किया था, यानी डी आपका सही आंसर। अगला कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किसे प्रतिष्ठित 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था? तो रजनीकांत को। डी आपका सही आंसर है। जी बिल्कुल, चलिए याद रखिए। अगला है कि आपके कथन में कृष्णा नागर के संबंध में आपको 3 कथन दे रखे हैं। तो 3 नंबर इसका गलत हो जाएगा। SS3 की जगह SS6 होना चाहिए। तो 1 2 4 ठीक है। तो डी आपका इसका सही है। अगला है कि आपको बताना है कि कौन किस में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। उपसर्ग प्रत्यय दोनों, यानी अंतःकरणीय और एकथनीय दोनों। तो राइट आंसर डी है। और संधि विशेष सही किस में है? तो महादनेश्वरीय में, यानी डी आपका सही आंसर हो जाएगा। जी, डी आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आपको विलोम से बताना है कि कौन-सा विलोम से द्विगम है। तो डी इसका सही है। अगला है कि शुद्ध शब्द का चयन करना है कि कौन-कौन सी शुद्ध है। तो पहला शुद्ध है और चौथा शुद्ध है, यानी 1 और 4 सी हो जाएगा, यानी 1 नंबर आपका ठीक है। अगला है कि त्रिफला में कौन-सा समास है? तो द्विगु समास है। और अगला आपको शब्द युग्म दे रखा था, अर्थभेद बताना है कि कौन-सा भेद सही नहीं है। तो पहला ही कर दीजिए, आदि-आदि वाला, यानी 1 नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट था कि किस विकल्प में पर्यायवाची नहीं है? तो सी में विष्णु, लक्ष्मी, महेश्वर नहीं है, यानी राइट आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा, इसका भी सही आंसर। अगला है कि दांतों से हाथ काटना मुहावरे का क्या है? पश्चाताप करना, यानी डी आपका ठीक है। एक अंग्रेजी का मीनिंग था जिसका अर्थ होता स्थगन, यानी राइट आंसर इसका ए कर दीजिए। एडजर्नमेंट का स्थगन हो जाएगा, यानी एक आपका ठीक है। अगला है कि व्याकरण की दृष्टि से इनमें से कौन सा वाक्य आपको शुद्ध लग रहा है? तो शुद्ध कौन सा है? पढ़ना एक आवश्यक कार्य है, यानी एक आपका सही है। चलिए, यहाँ कोई एक चित्र नहीं, यहाँ कोई एक चित्र नहीं, ये ठीक है। चलिए देख लीजिएगा एक बार भी, मुझे डी ठीक लग रहा है इसका।
अगला है कि इनमें से कौन-सा शब्द सार्थक नहीं लग रहा आपको? तो दोपहर के बाद का समय सार्थक नहीं है, डी आपका सही है, बाकी तो और सही है। और एक आपको अंग्रेजी के शब्द एक मीनिंग और सामने उनका अर्थ दे रखा है कि कौन-सा आपको गलत लग रहा है। जो भी गलत लग रहा है उसकी पहचान करनी है, जो भी गलत है उसकी पहचान करके बता दिए तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर और बाकी तो सारे आपके ठीक हैं। चलिए, अगला है कि इनमें से कौन-सा लिनक्स का प्रचलन तंत्र है? तो ओपन सोर्स प्रचालन तंत्र है यानी डी आपका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस हार्डवेयर के रूप में काम में नहीं आता? तो प्रचालन तंत्र हार्डवेयर के रूप में काम में नहीं आता, बी आपका ठीक है। और कंप्यूटर मॉनिटर को किस रूप में जाना जाता है? तो वीडीयू के रूप में यानी एक आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आप फाइलों को किसमें भंडार कर व्यवस्थित करते हैं? तो फ़ोल्डरों में। और अगला था एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? कि एप्लीकेशन का उदाहरण है यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है यानी सी आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन-सा प्रोग्राम आपको रो और कॉलम की संख्याओं की गणना करने की सुविधा देता है? तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम देता है यानी सी आपका सही आंसर। अगला था कि पुरानी एमएस डोस एपीटी फाइल प्रणाली में बेस फाइल नाम की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है? तो अधिकतम 8 हो सकती है यानी डी आपका सही आंसर। लैन का फुल फॉर्म क्या होगी? लोकल एरिया नेटवर्क यानी बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका था कि परिचालन तंत्र में बूटिंग का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर को पुनः चालू करना यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एमएस पावर पॉइंट में किस प्रकार के दृश्य व्यू उपलब्ध होते हैं? तो किस प्रकार के? एक्सट्रीम एनिमेशन होता है यानी बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा है तो एक बार आप लोग इसको देख लीजिए। 139 का बी राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि रैम निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो सी ऑप्शन रैम हार्ड डिस्क के भंडारण के समान ही है, ये सत्य नहीं है, सी आपका सही आंसर है, बाकी सारे ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन-सा एक निवेश युक्ति उदाहरण है? तो निवेश युक्ति उदाहरण कौन-सा है? स्कैनर है यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान के राज्यपाल पद के प्रमुख का उत्तरवर्ती 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का गठन किया गया था। राष्ट्र प्रमुख बने थे स्वाभिमान सिंह यानी सी आपका राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको राजस्थान के लोकायुक्त के बारे में दे रखे हैं। तो पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा कथन आपका सही है यानी डी हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन-सा जोड़ा सही है? तो अजरक प्रिंट बाड़मेर में है तो सी हो जाएगा आपका गलत, बाकी तो सारे ठीक हैं। एक और है कि कौन-सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो मेनाल भीलवाड़ा में अजमेर में नहीं है तो इसका भी सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है कि चौरीकर किसने लगाया था? चौरीकर लगाया था करशन सिंह ने यानी बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवात के मध्यकालीन संत कौन रहे थे? लालदास जी रहे थे। और चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में कौन-सा कथन सही है? तो पहला और तीसरा है, दूसरा नहीं क्योंकि 11 मंजिला नहीं है, 9 मंजिला है। और अगला क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन से संलग्न जिले हैं? तो सिरोही, पाली और जालोर है। और किस अनुच्छेद में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? 243 में किया गया है। 1 या 2 क्वेश्चन को छोड़ दें तो मैथ रीजनिंग को छोड़कर बाकी सभी की आपकी आंसर की हो गई है। एक बार तय कर लीजिए। हालाँकि देखो फाइनल आंसर की तो वही मानी जाएगी जो कि ऑफ़िशियल जारी की जाएगी। हालाँकि अपनी सुविधा बढ़ती है कि किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना हो। फिर भी कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगे तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि किस पर्सन में आपको डाउट लग रहा है। एक बार लाइक शेयर कर दीजिए फटाफट ताकि अगले जो पेपर हुआ है तो उसकी जल्दी से आंसर की हम अपलोड कर दें और सारे चारों ही पेपर की अपलोड करेंगे। तो डरिए मत जिनका कल पेपर है, लेवल इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ी-सी बेसिक चीज़ें हैं, करंट पे थोड़ा-सा पढ़ के जाइए आप लोग। ठीक है? थैंक यू।